हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शक्ति रूपा सीरीज़ का तीसरा भाग। मैं तो बस ये जानती हूँ कि मैं देविना हूँ, शक्ति रूपा की रक्षक, और वह शक्ति रूपा अभी तबाही का दूत बनकर खुला घूम रहा है। मुझे उसको हासिल करना है, फिर मेरी स्मृति के बंद द्वार भी खुल जाएंगे। पर वादा रहा, तुमसे मिलकर ही जाऊंगी ध्रुव। पकड़ो इसे। पहले पीछा तो कर पाए सर, हेलीकॉप्टर मंगाना पड़ेगा। ब्लैक कैट कहाँ है? वह भी मौके का फ़ायदा उठाकर निकल भागी है। खैर, वो तो मिल ही जाएगी। फिलहाल तो ट्विस्टी देविना। अब याद आया मुझे, ये बात मठ का हर वयोवृद्ध क्यों जानती है। शक्ति रूपा शक्तिपीठ के सामने भूमि पर मिलने से ठीक पहले एक तीव्र भूकंप आया था और पहाड़ की चोटी पर घुंघराले सुनहरों वाली देवी को देखा गया था। पर वह अकेली नहीं थी, एक देवी और उसके साथ थी। देखने वालों का ये भी कहना है कि भूकंप दोनों देवियों के बीच हुए युद्ध के कारण आया था। एक नहीं, दो। फिर वह दूसरी देवी कहाँ गई? क्या हमने कई घंटों में हजारों योजन मापे हैं ताकि हम सिर्फ ये जान सकें कि ये सुरंग आगे से बंद है? नहीं, हम गलत सुरंग में नहीं हैं, और इस सुरंग को हमारे लावारी विस्फोटों द्वारा बंद किया गया है, जो चट्टानों को पिघलाने के साथ साथ पूरी पर्वत श्रृंखला को हिलाने की शक्ति रखते हैं। मैं लावारी की गंध सूंघ सकती हूँ, पर आश्चर्य यह है कि इस सुरंग को अंदर से बंद किया गया है। ऐसा कौन करेगा? हाँ, हाँ, मैं इनको तोड़ सकती हूँ। सिर्फ एक दो चंद्रकलाओं का वक्त लगेगा। कोई आ रहा है। ये तो वायुष्य है, सबसे तेज और सबसे दूर भागने वाली अश्व प्रजाति। पर इस पर क्या लदा हुआ है? इस बोरे में तो विस्फोटक है। यह आराम से इस चट्टान की मोटी दीवार को तोड़ देंगे। कोई हमारी मदद कर रहा है, पर कौन? खैर, ये बात में सोचेंगे। फिलहाल तो जिस पुरुष की शक्ति ने स्त्री भू में शक्ति असंतुलन पैदा किया, उस पुरुष का पता लगाकर उसका प्राणांत करना है। मौत देनी है उसे। शक्ति रूपा से स्पर्श होने के बाद मुझे बहुत कमज़ोरी मालूम हो रही है। मैं ठीक से सोच तक नहीं पा रहा हूँ। अगर सोच पाता तो न देविना को भागने देता और न ट्विस्टी को। तुम्हारी ताकत शक्ति रूपा ने चूस ली है, तुमको आराम की ज़रूरत है। मैं जाऊंगा ट्विस्टी को देविना नाम की मुसीबत से बचाने। मेरी जमानत कराओ। तुम जानते हुए ये संभव नहीं है। वैसे भी इस मामले में मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो तुम भी जानते हो कि मैं वक्र हूँ। कोई भी जेल वक्र को बंद करके नहीं रख सकती। कहते हैं जेल में लोग ज़बरदस्ती रखे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहाँ अपनी मर्ज़ी से रहते हैं, एक ख़ास मकसद से। खबर पक्की है ना? मैं टीवी देख रही हूँ, पर उस पर रिपोर्टर ऐसी कोई चंडू खाने की गप्पा नहीं सुना रहा है जो तू मुझे सुना रहा है। मैं इसी काम के लिए तो जेल में बंदी बनाऊँ मैडम। उनको जितना पता है उतना बोल रहे हैं। आप शक्ति रूपा हासिल कर लें, फिर ये दुनिया आपकी। और एक अंदर की बात सबसे इम्पोर्टेंट, ध्रुव की शक्ति जा चुकी है, शक्ति रूपा ने उसकी ताकत ले ली है। वह आपका रास्ता अब नहीं रोक सकता। क्रमशः सिंधुनाथ। शक्ति रूपा श्रृंखला द्वितीय खंड, सिंधुनाथ। राजनगर में जब भी कहीं पर अपराध के खिलाफ मदद के लिए कोई आवाज उठती है, बचाओ बचाओ, अरे कोई है, तो कई तमाशबीन आंखें देखती तो हैं, पर भय उनके गलों को दबाए रखता है। पर एक निर्भीक आवाज दबती नहीं। रात को चिड़िया, यानी अब हवा में एक और आवाज गूंजेगी, धड़ 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 धड़। भाग, जहां वो नहीं है वहां पहुंच, वरना अस्पताल पहुंच जाएगा। सारा नशा उतार दिया। पाप के कदम छुपने का रास्ता ढूंढते हैं, पर जल्दी हिम्मत वापस आ जाती है। पर धड़धड़ की आवाज तो आई नहीं। हम बेकार ही डर रहे हैं शायद। कोई नहीं आ रहा है। छेड़ो, जारी रहे छेड़खानी। अरे, हम तो समझे थे कि ध्रुव आएगा, पर यहाँ तो घोड़ी आ गई दुल्हनिया लेकर। चलो भाई, इस पर भी ध्यान दो। कौन हो सुंदरी तुम? नाम है सिंधुनाथ। वैसे तो राजनगर में चिड़िया के बाद ध्रुव आता है। तू कहाँ से आ गई? वैसे क्या हो रहा था यहाँ पर? ये लड़के हमारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, छेड़खानी कर रहे हैं। छेड़खानी, ज़बरदस्ती, यानी ये पुरुष तुम स्त्रियों पर बल दिखा रहे थे? अविश्वसनीय। तुमने इनको मारा नहीं? तू हिंदी की टीचर है क्या, हमें मारेगी? लड़की होकर इतनी अकड़? अरे, यहाँ तो पुलिस भी हमारे जाने के बाद ही आती है। चल तू, चल तू मार खाकर मार मार कर दिखा। आ,
जैसी तुम्हारी मर्जी। टिशुम। ये ये कैसे किया तुमने? पलक झपकते ही जमीन तोड़कर इनको अंदर तक घुसा दिया। इतनी शक्ति? ये शक्ति तो तुम में भी है। भला पुरुषों की तुमसे क्या बराबरी? हम में? तुम आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। हम औरतों में इतनी शक्ति कहाँ? कोशिश करके देखो। अपने अत्याचारियों पर आजमाओ अपनी शक्ति। ये मैं क्या कर रही हूँ? ये मैं कर रही हूँ? यकीन नहीं आता। पर ये कैसे? अपने क्रोध को अपने अंदर ऊर्जा बनाकर संचालित करो, शक्ति रूपा बन जाओगी। समय बदल रहा है। पर तुम हो कौन? कहाँ से आई हो? ऐसी पोशाक तो सिर्फ फिल्मों में नजर आती है। सिंधु का दिमाग कुछ घंटे पहले के घटनाक्रम पर चला गया। ओह, नीचे बने भक्ति स्थल से शक्ति रूपा की शक्ति तरंगे साफ आ रही हैं, पर ये तरंगे उतनी शक्तिशाली नहीं हैं। यानी शक्ति रूपा कभी यहाँ था पर अब नहीं है। यह अवश्य वही मठ और भक्ति स्थल है जहाँ पर सदियों पहले जीवोहरा और सत्यागी का युद्ध हुआ होगा। यानी मैं सतपुड़ा की पहाड़ियों पर खड़ी हूँ और एक गुप्त सागरीय जलगत गुफा सुरंग स्त्री भूख और मठ को आपस में जोड़ती है। यानी हमारे पुराण सही हैं। आश्चर्य। परंतु देविना ने अगर शक्ति रूपा चुराया था तो फिर वह तो उसकी मदद से इस भारी दुनिया पर राज कर सकती थी। उसने शक्ति रूपा को यहाँ वापस शक्तिपीठ में क्यों रखा? अभी यह स्थान पूर्णतः निर्जन लग रहा है। शायद यहाँ से कुछ उत्तर मिले। वायुष, नीचे चलो। ये आधार वेदी। इससे शक्ति रूपा की क्षीण ऊर्जा अभी तक फूट रही है। यानी पक्का है कि कुछ समय पहले तक शक्ति रूपा सच में यहीं पर था। पर पर आश्चर्यजनक, यहाँ एक और शक्ति की अवशिष्ट तरंगे मुझे महसूस हो रही हैं। उसी पुरुष शक्ति की जिसने स्त्री भू के पुरुषों में उत्पात मचा रखा है। क्या ये शक्ति भी मठ से ही पैदा हुई है? सत्यागी का श्राप सत्य से दोहरा है क्या? मुझे इन तरंगों का पीछा करना होगा, पर मैं इस दुनिया में विस्फोटों को लेकर नहीं घूम सकती। इनको कुछ समय के लिए इसी निर्जन मंदिर में भूमिगत कर देती हूँ। इस भारी पत्थर के नीचे ये सुरक्षित रहेंगे और फिर मैं आराम से उन पुरुष तरंगों का पीछा करूंगी। और इन तरंगों के दूसरे छोर पर होगा वह पुरुष। कहाँ खो गई? तुमने बताया नहीं कि तुम हो कौन और यहाँ कैसे आ गई? हम तो ध्रुव के आने की उम्मीद कर रहे थे। ये ध्रुव कौन है? तुम ध्रुव को नहीं जानती? इस दुनिया में अभी आई हो क्या? सॉरी, मजाक था। ध्रुव को तो बच्चा बच्चा जानता है। वह राजनगर का रक्षक है। अरे, वह हर जगह का रक्षक है जहाँ पहुँच जाए। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है उस पुरुष में? उसका दिमाग बिना एक उंगली उठाए हथियारबंद दुश्मनों को धूल चटा देता है वो, और उनके छक्के भी छुड़ा देता है। ओह, मैं यहाँ पर शायद उसी से मिलने आई हूँ। कहाँ पर मिलेगा वो मुझे? ये तू क्या कह रहा है? ट्विस्टी दुनिया पर कोई आफत नहीं ढाएगी। वह एक बच्ची है। इतनी अकल कहाँ है उसमें? वह अपने आप को साबित करना चाहती है और इसके लिए उसने शक्ति रूपा को माध्यम बनाया। उसको नुकसान पहुंचाने की तो सोचना भी मत। मम्मी, क्या है? मुझे तो आपने 10 साल की उम्र में बॉल से दीवार घड़ी तोड़ने पर नंगे पैर धूप में खड़ा कर दिया था। ट्विस्टी दुनिया को तोड़ने जा रही है और आपको उस पर प्यार आ रहा है। आपका प्यार आजकल कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ नहीं है? मम्मी, श्वेता ठीक कह रही है। ट्विस्टी शक्ति रूपा जैसी विध्वंसकारी शक्ति से अपनी बचकानी इच्छा पूरी करने जा रही है। दुनिया के साथ साथ उस पर भी खतरा आ सकता है। मुझे उसको रोकना होगा। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं बनरिया। मम्मी ने तुझे कभी धूप में खड़ा किया था, यह सुनकर मेरा मम्मी को गले लगाने का मन कराया। तू क्या समझी? मुझे कमज़ोरी लग रही है। तू सोचती रह। मैं अभी कान पकड़कर ट्विस्टी को वापस लाता हूँ तुझे तंग करने के लिए। क्या सोच रही है कि ध्रुव झूठ बोल रहा है? ब्लैक कैट, तुम्हारी ये हालत शक्ति रूपा ने की, मेरी सारी शक्ति को एक साथ खर्च करके, और उसमें देविना ने अपना योगदान दिया है। पता है, ध्रुव अभी यही बता रहा था। तब तो उसने ये भी बताया होगा कि देविना के प्रतिरोध के बावजूद मैं अपने पिता के कातिल को मार देती अगर ध्रुव ने अपनी टांग ना अड़ाई होती। इतनी लंबी बात क्यों कर रही हो? कमजोरी बढ़ जाएगी तुम्हारी। ये बताने यहाँ आई हो तुम? मैं तो ट्विस्टी को ढूंढने आई थी ताकि उससे शक्ति रूपा वापस ले सकूं, पर यहाँ तो किस्मत का इंसाफ देखने को मिल गया। कैसा इंसाफ? यानी ध्रुव ने तुमको बताया नहीं? शक्ति रूपा पुरुषों की शक्ति को घटाता है। ध्रुव की ताकत भी शक्ति रूपा ने खींच ली है। अरे, वो तो ठीक से सोच तक नहीं पा रहा। अब वह ट्विस्टी को बचाने उसके पीछे जाएगा और ट्विस्टी उस अधमरे को पूरा मार देगी। तेरी जुबान भी काली है ब्लैक कैट। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा श्वेता। शक्ति रूपा दिमाग खराब कर देता है। इंसान को अपने मकसद के अलावा कुछ नज़र नहीं आता।
अब ध्रुव ने अगर ट्विस्टी को रोका तो वह उसको मसल कर रख देगी, चाहे बाद में जिंदगी भर पश्चाताप करती रहे। और यही होगी ध्रुव को मुझे रोकने की सज़ा, अपनों के हाथों मौत। अरे कोई तो रोको इनको, पुलिस के हेलीकॉप्टर बुलाओ, ये 1500 करोड़ के हीरे लेकर भाग रहे हैं। हेली पुलिस हेलीकॉप्टर आने तक हम गायब हो चुके होंगे। डर था तो सिर्फ ध्रुव का, पर वह सिर्फ रस्सी पर झूल सकता, उड़ नहीं सकता। इसलिए हमने इस रास्ते से भागने का प्लान बनाया, क्योंकि यहाँ ध्रुव कभी नहीं आ सकता। वैसे तो तुमको रोकने के लिए मैं चिड़ियों का इस्तेमाल भी कर लेता हूँ, पर उनकी जान बेवजह खतरे में डालना मैंने उचित नहीं समझा, क्योंकि इन गगनचुंबी इमारतों में फास्ट लिफ्ट भी लगी होती है और मेरी बाइक डर्ट ट्रैक रेसिंग भी कर चुकी है। एक इमारत की छत से कूदकर तुम्हारे पैराशूट में कट लगाते हुए सामने वाली इमारत की छत पर उतरना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ओ नो! ध्रुव का कभी ना गलत होने वाला अनुमान आज गलत हो रहा था। वह बाइक की ट्रेजेक्टरी यानी प्रक्षेपथ का जानलेवा गलत अनुमान लगा गया था। ओह, मेरी सोच अभी तक भ्रमित है। मैं जंप का सही अनुमान नहीं लगा पाया, लेकिन काम हो गया। पैराशूट में एक बड़ा कट लगने के कारण एक पैराशूट तो नीचे उतरने पर मजबूर हो गया है। अब सिर्फ दूसरे पैराशूट को ज़मीन पर लाना है, और ये काम मेरी स्टार लाइन को इसके प्रोपेलर में अटका कर आराम से किया जा सकता है। लेकिन ये सामने से उड़ता हुआ क्या आ रहा है? ये तो बाज है, पर मैंने तो किसी चिड़िया को मदद के लिए नहीं बुलाया। फिर ये आए कहाँ से? ध्रुव इस बात से अनजान था कि वे बाज नहीं, उसकी मौत के हरकारे थे, जिन्होंने उसकी तलाश में हजारों किलोमीटर का सफर तय किया था। स्त्री भू से कहो, माननीय सरानी, जिन पुरुषों को हमने संयंत्र में सिंधु पर हमला करने के अपराध में कारागृह में भेज दिया था, वे कारागृह से भाग गए हैं। कैसे? हमारा राजकीय कारागृह तो अति सुरक्षित है। हमारे कारागृह में पुरुषों के बंदी गृह की उचित व्यवस्था है ही कहाँ, क्योंकि वे अपराध करते ही नहीं, इसलिए सुरक्षा में चूक हुई। बंदी गृह से भाग निकले ये मान लिया, पर कारागृह की ऊंची दीवारें कैसे फांद गए? अद्भुत रूप से आसान उपाय से। वे सभी तकनीकी श्रमिक थे। उन्होंने जेल के वर्षा पाइपों को खोल डाला और उनको एक के अंदर एक फंसाकर लंबा पाइप बना लिया। फिर 3 पुरुषों ने एक छोर से धक्का दिया और दूसरे छोर से चौथा पुरुष दीवार पर चढ़ गया। ऊपर चढ़कर उसने अपने पास की रस्सी नीचे लटका दी और यूं 4 पुरुष कैदी भाग निकले, पर बाहर हमारी सुरक्षा टुकड़ी ने उनको रोका। भागते बंदियों पर घातक हमले की मनाही है, तो वे रबर प्रक्षेपकों से सुसज्जित थे, परंतु भगौड़े कैदी इसके लिए भी तैयार थे। पिट पिट। वे अपने भोजन का बड़ा गोल कटोरा साथ लेते आए थे। उसको अपनी छाती पर रखकर उन्होंने सुरक्षा बलों का सामना किया। रबर प्रक्षेपक गोल कटोरे से घूमकर स्वयं सुरक्षा बलों पर ही वार करने लगे। अफरा तफरी सी मच गई और इसका फायदा उठाकर वे बंदी भाग निकले। अब हमको आपकी सुरक्षा और कड़ी करनी है। इतनी आसानी से मामूली वस्तुओं की मदद लेकर सुरक्षा को यूं भेज देना सामान्य नहीं है। ये उसी पुरुष ऊर्जा का प्रभाव है जो भारी लोग से यहाँ आई है। अगर सिंधु ने जल्दी उस पुरुष को ढूंढकर और मृत्यु देकर इस शक्ति को नष्ट नहीं किया तो ये हमको नष्ट कर देगा। मैंने कैप्टन के आदेश अनुसार हंटर्स के पूरे कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से जोड़कर लाइनअप कर दिया है। अब इससे सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। पर कैप्टन कहाँ रह गया? वह तो सीधा यहीं आ रहा था। लो, आ गया। छत पर कोई कूदा है। छत के रास्ते और कौन आएगा? हेलो बॉयज, पहचाना मुझे? धड़ाक! ओ गॉड, ये क्या बला है? ये तो ट्विस्टी है। सही समझे लड़कों, मुझे अपने जूनियर हंटर्स की लोकेशन जाननी है फटाफट, ताकि मैं उनको फटाफट रास्ते पर ला सकूं। यही काम मिला है मुझे। ध्रुव के अलावा सिर्फ इसी को पता था कि हंटर्स के मुख्यालय का डाटा सिस्टम यहाँ पर है। जानते हो, मुझे तो ये पता भी नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है। मैं तो सिर्फ हंटर्स पर अपना नेतृत्व कायम करना चाहती हूँ, और मेरी इच्छा को पूरी कर रहा है शक्ति रूपा, वह शक्ति जो इस वक्त मेरी बाजू से लिपटी हुई है। यही मुझे यहाँ तक लाई है। मुझे तो यहाँ छत पर उतरने के बाद ध्यान आया कि मैं कमांडो फोर्स के अस्थायी हेडक्वार्टर पर उतरी हूँ। देखो, शक्ति रूपा स्वयं हंटर्स के सदस्यों को ढूंढ रहा है। वे एक दूसरे से संपर्क रखने के लिए ऑनलाइन तो आएंगे ज़रूर, चाहे अपने नाम से ना आए, और शक्ति रूपा उनको ढूंढ निकालेगा। लो, ढूंढ निकाला। अब चलती हूँ मैं। भड़ा भड़ा। अरे अरे, सिस्टम को नष्ट क्यों कर दिया? अब हम कैप्टन को क्या दिखाएंगे? ये ध्रुव की जिम्मेदारी नहीं है, वह जिम्मेदारी मठेश ने ट्विस्टी को सौंपी है। ध्रुव को इस सिस्टम की तरह अपनी हड्डियां चूर चूर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी लोग दुकानों की तरफ आकर जमा हो जाओ। इस शॉपिंग मॉल को बंधक बनाया जा रहा है। अगर किसी ने भी छुपने या भागने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठेगा।
हमारे साथ ही चारों तरफ मौजूद है। अरे, बहरे हो या जीन्स जीने से तंग आ चुके हो? सुना नहीं? 2 मिनट बाद आओ, हम मीटिंग कर रहे हैं। तो तुम हेडक्वार्टर होकर आई हो? हाँ, मैंने सोचा वहां से कुछ और साथियों के पते मिल जाएंगे, पर बदन में 2 नए छेद चाहिए क्या? नया बदन चाहिए क्या? कहा ना मीटिंग चल रही है। तूने तूने इसको मार डाला कैसे? सांस खींच ली इसकी, अब तेरी खींचू क्या? कहा ना मीटिंग पूरी होने तक वेट कर। मैं तो वेट कर लेता, पर जहन्नुम तेरी खातिरदारी करने के लिए बेताब हो रहा है। बैंग! मीटिंग पॉज्ड। छनाक! पहले इस डिस्टरबेंस को दूर करना पड़ेगा। ऐसे और भी हैं क्या, या बस हो गए? बस तो अब होगा। बम यानी खत्म। मेरी सांस खींच या मुझे मार, डोरी खींचने से नहीं रोक पाएगा मुझे। ना ना ना, नहीं, डोरी मत खींचना। बम देखकर तो ये काम लोग पैंट में करते हैं। अब तू भी करेगा। चलो मीटिंग चालू करें। पूरे 2 मिनट बर्बाद हो गए। या! तो अब जिंदगी से इन 2 मिनटों को कम करोगे, या 2 मिनटों में पूरी जिंदगी को कम कर लोगे? कौन है तू? आतंकवादियों की सरगना? है भी तो हमारी मीटिंग के बाद आना। अब चल। बिना चेयरमैन मीटिंग कैसे करोगे? तुम्हारी नई मठेश तो मैं हूं। ट्विस्टी, याद है वो ईमेल्स? वो मैंने ही भेजी थी। तुम कुछ गलत समझ रही हो, हम तो बिजनेसमैन हैं, हमारा मटवट से क्या संबंध? मैं तुम सभी की लोकेशन ट्रेस कर रही थी, काफ़ी टाइम से ऑफलाइन थे तुम तीनों। पर आज सुबह तुमको एक प्रॉक्सी सर्वर से गूगल सर्च करना पड़ा अपने क्लोज फ्रेंड्स की लोकेशन देखने के लिए। बस मैंने ट्रेस कर लिया 3 हंटर्स को, फ्लो, ब्लो, डॉल बोल और बोल्ट नाम। अब ये बताओ, 3 हंटर्स एक साथ राजनगर के सिटी सेंटर मॉल में क्या मीटिंग कर रहे हैं, वह भी चेयरपर्सन मटेश ट्विस्टी के बगैर? मीटिंग हंटर्स के नए अध्यक्ष पर विचार करने के लिए। अध्यक्ष का नाम है ट्विस्टी। मीटिंग खत्म। अब जाओ और मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करो। मीटिंग के बजाय अगर अध्यक्ष ट्विस्टी ही खत्म हो जाए तो इसकी उंगलियों के पोरों तक की प्राणवायु खींच लूंगा मैं। इसकी खाल का थैला बचेगा बस। पर ये क्या? मैं प्राणवायु खींचना रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं फूलता जा रहा हूँ। अगर अगर मैं अपने आप को हवा खींचने से रोक नहीं पाया तो मैं फट जाऊंगा। अगर तू मेरा माथा थंटर ना होता तो गुब्बारे की तरह फोड़ देती मैं तुझको। मैंने तुझे माफ किया ताकि तू अच्छा हंटर बनकर अपनी स्वामिनी के आगे घुटने टेक सके। मैं सिर्फ खींचता नहीं, हवा छोड़ता भी हूँ। तू हंटर्स की स्वामिनी तो क्या, एक हंटर तक नहीं बन सकती, क्योंकि हंटर दुश्मन को कभी माफ नहीं करते। हमारे खेल में ड्रॉ नहीं होता। शक्ति रूपा के बावजूद टिस्टी की अनुभवहीनता पर हंटर्स की चालें भारी पड़ रही थी, और यहाँ ध्रुव के जीवन भर के अनुभव की परीक्षा हो रही थी। ये बाज किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, मेरे या ओ गॉड, ये तो गोली चला रहे हैं बेचारे बेजुबान बाज पर। ध्रुव के विचार अगले ही पल बदल गए। अरे, ये बाज बेचारा तो कतई नहीं है। इतनी ताकत शक्ति! इसने तो पैरा ट्रूपर को ही ग्लाइडर से घसीट कर नीचे फेंक दिया। ये मर जाएगा, मुझे बचाना होगा इसको। मुझे तेजी से नीचे उसके पास जाना होगा। स्टारलाइन तेजी से अपने निशाने की तरफ लपकी, पर आज दूसरी बार ध्रुव के घटते कौशल का नमूना सामने आया। स्टारलाइन अपना निशाना चूक गई, और ये चूक भी पहली वाली की तरह जानलेवा थी। ओह नो, मैं चूक कैसे गया? अब तो स्टारलाइन अटकाने लायक कोई स्थान भी आसपास नहीं है। फिलहाल तो सारा ध्यान मुझे इस पैरा ट्रूपर को बचाने में लगाना होगा। पकड़ लिया, पर अब स्टारलाइन कहाँ अटकाऊं? ओके, एक नज़र तो आ रही है। स्टारलाइन तेजी से लहराते पैराग्लाइडर की तरफ लपकी। इस बार निशाना सही था, पर शायद किस्मत खराब थी। अरे, इस बाज ने स्टारलाइन को ग्लाइडर तक पहुंचने ही नहीं दिया। यह मामूली बाज नहीं है, इसके शरीर पर कवच है और पंजों में अजीब से मेटल कैप्सूल। ये जंगली नहीं, पालतू बाज है। पर किसके? और ये मेरे काम में अड़ंगा क्यों डाल रहे हैं? पर मुझे अभी इस सोच को दिमाग से दूर करना होगा, क्योंकि जमीन पास आ रही है। अरे, मुझे मरने मत देना, मैं जेल जाने को तैयार हूँ, बचा ले मुझे। मौत देखी तो दुश्मन को दोस्त बनाने लगा। घबरा मत, 1 मिनट दुश्मन से दोस्ती अच्छा आइडिया है। मुझे होटल को स्विमिंग पूल में गिरने के लिए बस ज़रा सी गति और दिशा परिवर्तन चाहिए,
और उसके लिए मुझे इस दुश्मनबाज को दोस्त बनाना पड़ेगा। शक्तिशाली बाज के स्टार लाइन से छूटने की झटपटाहट ने पहले तो गिरते ध्रुव की गति को रोक दिया और साथ ही ध्रुव ने एक झटके से अपने गिरने की दिशा को स्विमिंग पूल की तरफ बदल लिया। बाकी रही सही गति स्विमिंग पूल के पानी ने थाम ली। अब ध्रुव और पैराट्रूपर सेफ थे। संभालो इसे और पुलिस के हवाले करो, इसकी वजह से मैं पहले ही काफ़ी लेट हो गया हूँ। पता नहीं मैं कमांडो हेडक्वार्टर से कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। आश्चर्यजनक, मेरे बास भाइयों ने जिंदगी में पहली बार मात खाई है। जब इन्होंने तुमको निशाने के रूप में ढूंढा तो मुझे इनके निर्णय पर संदेह हुआ था। एक मामूली सा दिखने वाला लड़का भला इतना खतरनाक कैसे हो सकता है, लेकिन तुमने पलों में मेरी सोच बदल दी। तो ये तुम्हारे बाज हैं, इनकी और तुम्हारी क्या दुश्मनी है मुझसे? मैंने तो आज से पहले कभी तुमको देखा तक नहीं। तुम हो कौन? वो जिसके साथ मित्रता करो तो शरण देता है और चुनौती दो तो रण देता है। सिंधु हूं मैं और मुझे तुम्हारी मृत्यु का आदेश पत्र दिया गया है। ओह, इसके खुर पटकने में तो हैंड ग्रेनेड जैसी पावर है। ये आए कहाँ से हैं? थाक! महाशक्तिशाली सिंधु के सामने क्षीण होती शक्तियों वाला ध्रुव कोई चुनौती पेश करने की स्थिति में नहीं था। पर ट्विस्टी के मटेश होने को चुनौती दे रहे हंटर्स की हालत काफ़ी बेहतर थी। फ्लो ब्लो के मुंह से निकलती आंधियां उसको सूखे पत्ते की तरह पटक भी रही थी और तोड़ भी रही थी। अरे, तू तो अभी से बेहोश होने लगी, लीडरी कैसे करेगी? ये शक्ति रूप मेरे बेहोश होते दिमाग के कारण अपना असर खो रहा है। मुझे इसका जवाब देना होगा, अपनी सांस को वापस लाना होगा। इस हवा के बवंडर को चीर कर कोई भाले जैसी चीज इस तक पहुंच सकती है, जैसे फायर होज पाइप का ये नोजल। अब फ्लो ब्लो का दिमाग अंधेरे में डूब रहा था और शक्ति रूप अपनी खोई हुई तीव्रता को वापस प्राप्त कर रहा था। ये नोजल का पाइप इसके गले को कसकर इसकी सांस भी थाम सकता है। लो, फ्लो ब्लो तो गया। फ्लो ब्लो को संभलने में कुछ ही सेकंड लगेंगे। वैसे थैंक यू। थैंक यू क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरा नंबर तो आएगा नहीं। आओ, मैं तो इसे हिला तक नहीं पाई। तू बहुत उछलती है। आज मैं तेरी जिंदगी भर की हसरत एक साथ निकाल देती हूँ। आओ, इसने तो मुझे टेनिस बॉल बना दिया। पर ये लहराता प्रकाश रैकेट मेरे जितने पास आता है मेरी शक्ति भी बढ़ जाती है। यानी इसकी भाव पर लिपटा ये प्रकाश पुंज चमत्कारी है। चलो पॉइंट्स गिनो। ये इसके साथ मेरी शक्ति भी बढ़ा रहा है। नो भेदभाव। वाओ! थाड़ थाड़ आह! ट्विस्टी ने एक बार फिर एक स्त्री से उलझकर गलती कर दी थी। ये तो कमाल की चीज़ है। इसके स्पर्श से ही मुझे अपनी नसों में जल प्रपात बहते महसूस हो रहे हैं। अभी से यह हाल है तो जब ये मेरी कलाई पर लिपटेगा तो क्या असर करेगा। शायद बादल फटेगा। ट्विस्टी को अभी शक्ति रूपा की शक्ति को दूर से प्रयोग करना नहीं आया था। फटा बादल। तेरे वारों में ताकत जरूर बढ़ रही है, पर शक्ति रूपा अभी भी मटेश ट्विस्टी की बाह पर बंधा है। लेकिन अब मुझ में तेरे वारों को झेलने की पूरी शक्ति भी है। देखती हूं कि कब तक तू इसे अपने बाजू से चिपकाए रख सकती है। और डॉल बॉल ने यह मौका नहीं खोया। ये बस एक सेकंड और। लड़ाई बराबर की हो गई है, लंबी खिंचेगी। पर हंटर्स मैनुअल कहता है कि अगर एक शेर शिकारी को घेर ना पाए तो शेरों को भी झुंड बनाकर वार करना पड़ता है। बिजली का भीषण झटका लगते ही ट्विस्टी का ध्यान भी बिखर गया और उसकी बाजू से लिपटा शक्ति रूपा भी। और पावर का ये पावर हाउस मेरा। अरे, इसे खींचा किसने? मैंने। अब ध्रुव फैसला करेगा इस शक्ति रूपा का। चंडिका, तुम यहाँ कैसे? आई तो थी मैं श्वेता की रिक्वेस्ट पर तुमको किसी मुसीबत से बचाने, पर तुम खुद मुसीबत बन चुकी हो, इसका मुझे एहसास नहीं था। सही कह रही हो तुम। शक्ति दिमाग खराब कर देती है। मेरा भी कर दिया था। हर समस्या को शक्ति से निपटाने का जुनून चढ़ गया था मुझ पर तुमको अभी ये खुद समझ में आ जाएगा जब शक्ति रूपा की शक्ति तुम्हारे अंदर की अतृप्त इच्छाओं को जगाना शुरू करेगी। उसके बाद देखेंगे कि तुम ध्रुव को शक्ति का ये पावर हाउस देना चाहोगी भी या नहीं। तुम मेरी मृत्यु का आदेश लेकर आई हो, पर किससे और क्यों? मुझे कम से कम ये पता तो चले कि मैं मर क्यों रहा हूँ। स्त्री भू से आई हूँ मैं। एक ऐसा सुदूर भूखंड जिसके विषय में तुम जानते तक नहीं। शक्ति रूपा भी वहीं से चोरी करके लाया गया है। शक्ति रूपा? हाँ, परंतु तुम्हारे मृत्यु आदेश का कारण शक्ति रूपा नहीं, तुम्हारी अपनी शक्तियाँ हैं जो स्त्री भू के बेचारे पुरुषों के माध्यम से हमारे समाज में अराजकता फैला रही हैं
उस अराजकता को रोकने का एकमात्र उपाय तुम्हारी मृत्यु है। जब तुम नहीं रहोगे तो तुम्हारी शक्तियां भी नहीं रहेंगी। था मुझ में कौन सी शक्ति है? कोई है ही नहीं। तुमसे कोई गलती हुई है? कोई गलती नहीं है। साय। उफ, मुझ पर थकान हावी हो रही है। शक्ति रूपा ने मेरी ताकत खींचकर मुझे कमजोर बना दिया। जल्दी या तो इसके फुर्तीले घोड़े की टाप मेरी खोपड़ी खोल देगी या इसकी तलवार मेरा सीना। इसको सबसे पहले घोड़े से उतारना पड़ेगा और घोड़े को भी लड़ाई से बाहर करना होगा, तभी मुकाबला कर पाऊंगा मैं इसका। आह, अब मैं और भाग नहीं सकता। अब तो मैं वायुष्य की टापों के नीचे कुचला ही जाऊंगा। सड़क को खंड खंड कर देने वाली वायुष्य की घन जैसी दो टापें ध्रुव की खोपड़ी खोलने के लिए को नीचे लपकी। बहुत खेल हो गया, इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दे वायुष्व। ध्रुव तेजी से हटा। वायुष्व के पैर उस मेन होल के ढक्कन को तोड़ते हुए नीचे घुसते चलेगा जिस पर ध्रुव खड़ा था। सिंधु का शरीर हवा में उड़कर जमीन पर आ गिरा। माफ करना भाई वायुष्व, आत्मरक्षा में ऐसा करना पड़ा। तू ठीक तो है ना वायुष्व? उफ, तू अभी उठ नहीं पा रहा है। तू सचमुच बहुत खतरनाक है। इतनी आसानी से मुझे वायुष्व से अलग कर दिया। तुझे जीवित छोड़ना मूर्खता होगी। उफ, ये क्या है, इतना तेज वार? कायदे से तो इस कमजोर हालत में मुझे यहां से निकलने की सोचनी चाहिए, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुमको मेरी खोई शक्ति का राज पता है। तू अपनी गई शक्तियों के बजाय अपनी बची शक्ति की सोच। जब ये तुझे ऊपर से गिराएंगे तो ना हिलने को उंगली बचेगी ना सोचने को दिमाग। जब तक ये मेरे ऊपर है तभी तक इनका मुझ पर वश है, लेकिन जब मैं इनके ऊपर आ जाऊंगा तो ये मेरे वश में होंगे। फिर चूका। सिर्फ एक फर्क पड़ेगा, अब तुम और ऊपर से गिरोगे। अब उंगली तो दूर, तुम्हारा नाखून तक नहीं बचेगा। गिरूंगा क्यों? मैं तो गिराऊंगा तुम्हारे बाजों को। और वो कैसे करोगे? ठीक वैसे ही जैसे किसी बड़े पैसेंजर एयरप्लेन को छोटे छोटे फाइटर जेट घेर कर उतारते हैं। ध्रुव के बुलाने पर उसके दोस्तों के झुंड से आकाश भर गया और वे उन दो बाजों को घेर कर मनचाही दिशा में उतारने लगे। अविश्वसनीय है। तुम बाजों से बात कर सकते हो? सभी पक्षियों से। और तुम चाहो तो तुमसे भी। बताओ कहाँ गई है मेरी शक्ति? आओ! शुक्र मनाओ कि मैं स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। ओ ये पक्षी, अब ऐसा ही हाल तेरा होगा। मुझे वैसे भी पुरुषों की जान लेकर मजा नहीं आता, पर विवशता है। था अब ये थोड़ी देर तक मुझे परेशान नहीं करेंगे। कमज़ोर हूं पर इतना भी नहीं कि तुम दो बाजों की आड़ लेकर मुझे पीटती रहो। ओह, करीम की कॉल। बोलो करीम, तुरंत सिटी सेंटर मॉल पहुंचो। टिस्टी प्रॉब्लम में है शक्ति रूपा के कारण। तूने तूने मेरे बाजों को इतनी आसानी से बेबस कर दिया। तू सच में खतरनाक है। जल्दी से जल्दी मारना होगा तुझे। सॉरी सिंधु, मुझे जाना होगा। तुमसे फिर मिल लूंगा। वैसे चाहो तो साथ में चल सकती हो, क्योंकि मामला शक्ति रूपा से संबंधित है। शक्ति रूपा से मैं स्वयं निपट लूंगी, और अगर तुम समझ रहे हो कि मेरे बाज और मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएंगे तो तुम गलत हो। मेरे पास बाजों की पूरी फौज है। अब बस तुमको थोड़ा सा और ऊपर जाना है। मदद मैं करूंगी। मुझे ऊपर पहुंचाने के लिए एक अजूबा तीर पर्याप्त नहीं, कम से कम 5 तो चाहिए। ओ हाय रे, बड़बोलापन। इन भाला तीरों से बचना मुश्किल तो है, पर असंभव नहीं। ओ, मेरी कलाबाजी की कुशलता में भी काफ़ी कमी आ गई है, पर शुक्र की बात यही है कि बाकी 4 तीर भाले मुझे पार करके आगे बढ़ चुके हैं। अरे ये तो घूमकर वापस आ रहे हैं। टाक! ओह, इस ड्रम को मेरे और तीरों के बीच फेंक कर किसने मुझे बचाया? मैंने। हाँ, किसने? देविना, तू जिंदा है और यहाँ है। अच्छा हुआ तो खुद आ गई। तुझे भी यहाँ पर देखकर पल भर के लिए मुझे घोर आश्चर्य हुआ सिंधु। देविना और सिंधु आपस में परिचित हैं, परंतु फिर सब कुछ याद भी आ गया और समझ भी आ गया। तू सदैव शक्ति रूपा रक्षकों से विरोध रखती आई है, क्योंकि मात्र हम तेरी बात शक्ति को चुनौती देने का दम रखते थे। इसलिए तूने ही शक्ति रूपा को बांधवी बहनों से चोरी करवा के भारी दुनिया में भेज दिया। वह तो अच्छा हुआ कि मुझे संकेत मिल गया और मैंने उनका पीछा किया। तू बांधवी बहनों के पीछे नहीं, उनके साथ आई थी। उनकी मदद से तू शक्ति रूपा को भारी दुनिया में ले जाना चाहती थी और अपने लिए एक अलग राज्य स्थापित करना चाहती थी, पर देव तेरे विरुद्ध थे। आह, देव मेरे विरुद्ध नहीं, तेरे विरुद्ध है सिंधु। शक्ति रूपा को बाहरी दुनिया में तूने भेजा ताकि वहां शक्तिशाली स्त्रियों की शक्ति रूपा के कारण बड़ी शक्ति छीण हो जाए और तू अपनी बात शक्ति से वहां राज करे।
मुझे तो ये तक पता नहीं था कि कोई भारी दुनिया भी है। यहाँ तो मैं तेरे पथ प्रदर्शन से पहुंची हूँ। फड़ाक! दो उल्काएं आपस में बार बार टकरा रही थीं और पूरे राजनगर की इमारतें भूकंप जैसे झटकों से थर्रा रही थीं और सिटी सेंटर मॉल की इमारत भी इससे अछूती नहीं थी। आह! ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर कांप रहा है या जमीन थर्रा रही है? ये कंपन जमीन से आ रहे हैं, जैसे कहीं कोई उल्का टकरा गई हूँ। पर ये उसके सामने मामूली है जो अभी तुम्हारे अंदर पैदा हो रहा है। मेरे मेरे अंदर अपराध को रोकने की तीव्र इच्छा पैदा हो रही है, पर वह ध्रुव जैसी संयमित नहीं है। मेरा मन कर रहा है कि अपराधियों को चीर डालूं, फाड़ डालूं। तब तो तुमको शक्ति रूपा को तुरंत अपने बाजू से उतार कर मेरे हवाले कर देना चाहिए। चीरना फाड़ना तो मेरे काम है। नताशा, तुम यहाँ भी? ये हंटर्स जानती हो यहाँ पर क्यों आए थे? अपना नया अध्यक्ष चुनने। और इन्होंने अपना नया लीडर चुन लिया है और उसका नाम कमांडर नताशा है। ये क्या बकवास है? लीडर तो मैं हूं। तो तुम इनके हाथों से माला पहनने के लिए इतना बेताब हो रही थी कि तुम खुद यहाँ चली आई नताशा? नताशा के पास तो मरने की फुर्सत तक नहीं है, सिर्फ मारने की है। यहाँ आने से पहले डॉल बॉल हंटर्स हेडक्वार्टर गई थी स्थिति का जायजा लेने। ये शक्ति रूपा मंदिर का दरवाज़ा खुला देखकर वहाँ भी चली गई। वहाँ इसे शक्ति रूपा तो नहीं मिला, पर ज़मीन की एक स्लैब खिसकी मिली। उस भारी पत्थर को उठाना असंभव था, तो इसने इस पत्थर पर कूद कूद कर उसे तोड़ दिया। और जानते हो उस पत्थर के नीचे क्या था? वह विचित्र थैला। यही इससे लेने आई हूं मैं। और इस विचित्र थैले का सामान तो और भी विचित्र है। ये देखो, इसमें अलग अलग साइज की मेटल कैप्सूल और बॉक्स हैं। और मेरा इतने सालों का अनुभव कहता है कि यह किसी तरह का बम है। देख अनुभव का कमाल, क्या सटीक अंदाज है मेरा। पर एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगेगी, तेरी लाश पर से शक्ति रूपा को उतार कर हासिल करना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं शक्ति रूपा सीरीज के चौथे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।